चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो कर रहा है एक नया मिशन लॉन्च। तो ये क्या है मिशन, उसका नाम क्या है, उसको कहाँ से लॉन्च करने वाले, कौन सी डेट पे उसको लॉन्च करने वाले और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय बोई एंड ये जो मिशन है, ये जो इसरो का मिशन है, उसका नाम है आदित्य-L1। आदित्य एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सूर्य, और जो L1 होता है ये उसको बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। ये एक मैथमेटिकल एंड एक जियोमेट्रिकल टर्म है, वो एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है और उसको डिस्कवर किया गया था बाय सर जोसेफ लुइस लैग्रेंज ने। अब ये जो आदित्य L1 है, ये हमारा इंडिया का फर्स्ट सोलर स्पेस मिशन है। तो ये जो आदित्य L1 इज द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी द सन। तो हमारे सन के अराउंड में जो चेंजेस होते हैं, एटमॉस्फेयरल जो चेंज होते हैं, उसके जो कोरोनल चेंजेस होते हैं, उसको बिहेवियर जो चेंज होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंजेस होते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे बाय यूजिंग दिस मिशन और दिस स्पेसक्राफ्ट। तो इसरो इसको लॉन्च करने जा रहा है 2 सितंबर 11:50 AM को, मीन्स तकरीबन दोपहर को इसको श्री हरिकोटा स्पेसपोर्ट से हम लॉन्च करने वाले हैं। ये ये जो मिशन रहेगा वो 109 दिन के बाद यहाँ से हमारे अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर L1 मीन्स हमारा जो लैग्रैंज पॉइंट 1 है वो वहां पर पहुंचेगा। जो लैग्रैंज पॉइंट है उसका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है विच इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर फॉर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट टू मूव विद दैम। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट वहां पे है तो उसको मूव करने के लिए उतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती है। तो ये एक वहां पर एनर्जी और फ्यूल कंसेप्ट होता है, मीन्स सेव होता है। एंड बाय दैट हम जो डेटा होते हैं, जो रिकॉर्ड होते हैं, उसको इजीली ऑन लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको वहां रख सकते हैं और उसको डेटा गैदर कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि अगर हम अर्थ की सरफेस पे होते हैं तो जो जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होती है जिसमें सन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि सोलर इक्लिप्स, देन ट्रांजिट, तो ये सभी जो इवेंट्स होते हैं उसमें हमारा जो कंटिन्यूस डेटा आता है सन में, उसमें फ्लक्चुएशन आ जाती है, एरर पैरामीटर आ जाता है। एंड बाय दैट उसमें हमें कई बार मिस्टेक्स हमें मिलती है। तो अगर हमें 100% डिटेल्स जाननी है तो हमें हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है उसको आउट ऑफ अर्थ हमें भेजना पड़ेगा। एंड लैग्रैंज पॉइंट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर द गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट सन। तो जनरली अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ तो इसका जो मेन पर्पस रहेगा और जो मेन जो फंक्शन रहेगा वो होगा कि जो कोरोनल चेंजेस होंगे, जिसको हम प्रोमिनेंस भी बोलते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका बिहेवियर नोट करने का। दूसरी चीज लैग्रैंज पॉइंट को भी मेजर करने का। तो ये तो ये तो ये जो स्पेस क्राफ्ट है उसमें हमने टोटल 7 पेलोड्स लगाए हुए हैं, जिसमें से 4 पेलोड्स टोटली टूवर्ड टू द सन, वो सन पे फोकस करेंगे, और बाकी के जो 3 हैं वो हमारा जो लैग्रैंज पॉइंट है उस पे फोकस करेंगे। जो लैग्रैंज पॉइंट है वहां से हमारे जो सन है उसकी सारी जो लाइक बड़े हिस्से की जो सनलाइट होती है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, वो वहां से पास आउट होता है एंड बाय दैट हमारी अर्थ को मिलता है। तो अगर हमें वो बिहेवियर चेंज करना होगा तो लैग्रैंज पॉइंट पे वो कैसे अफेक्ट करती है वो भी हमें जानना होगा। तो बाय दैट यूजिंग ऑफ दैट पेलोड्स वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट द इफेक्ट। तो ये जो 4 हमारे पेलोड्स हो गए उसमें पहला है विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, देन सेकंड है सोलर अल्ट्रा वायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, थर्ड पे है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एंड फोर्थ पे है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अब ये जो 4 पेलोड है ये हमारा जो कोरोना है, जो फोटोस्फीयर है, जो क्रोमोस्फीयर है, उसकी इमेजिंग करेगा, और बाय यूजिंग ऑफ सॉफ्ट एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे हम उसकी जो बिहेवियर होगी उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और ये जो हमारे 3 पेलोड्स है जो हमारे लैग्रैंज पॉइंट को कवर करने वाले, उसके नाम है आदित्य सोलर पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, सेकंड है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, एंड थर्ड है एडवांस्ड ट्रीएक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। सो बाय दैट यूजिंग ऑफ दैट 7 पेलोड्स हमारा जो सन का एटमॉस्फेरिक जो डेटा है हमें मिलेगा, एंड बाय दैट यूजिंग ऑफ दैट कई सारे जो मिस्टीरियस प्रॉब्लम्स है उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और आपका जो एस्ट्रोफाइल ग्रुप है उसमें आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।